तो राज्यसभा में कांग्रेस सदस्य के सीट पर नोट मिलने को लेकर उठे विवाद में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह से हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने बातचीत की। सुनिए आप भी। हमारे साथ है कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है अखिलेश प्रसाद सिंह। राज्यसभा में जो कांग्रेस सदस्य उनकी सीट का नोट मिले जिससे लेकर सदन में हंगामा हुआ। ये क्या इशू हो सकता है? इसको लेके अगर हाउस स्टॉल करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ट्रेजरी बेंच पे थी, तो ये तो निहायत ही गलत है। मतलब आप डिबेट नहीं चाहते हैं, आप क्वेश्चन आवर नहीं चलने देना चाहते हैं, जीरो आवर नहीं चलने देना चाहते हैं, ये तो कोई इशू है नहीं। नोट अगर किसी का गिरा तो आप उस पर जो जांच करना है करिए। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि नोट को लेके कोई मानने को तैयार नहीं, किसका नोट है क्या एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है। विवाद का विषय ये है नहीं, विवाद का जो भी विषय हो, जब वहाँ से लोग चले गए, कोई क्लेम नहीं कर रहा है तो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट पैसा रखे। ये राज्यसभा का डिबेट का इशू तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन वो यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस जो है जिस तरह की बात करी, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चिल्लर विवाद करिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, पैसा लेके ये करना वो करना सब। इसमें किसका पैसा कौन ले लिया, किसका पैसा कौन ले लिया, वो भी चेयरमैन साहब ने खुद ही कहा कि इस पे जांच कर रहे हैं। तो जांच करें, जांच करके हाउस को बताएं। और वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में क्या कहा। कांग्रेस पार्टी का काले धन से पुराना नाता रहा है, उनका ये कहना है। सुनते हैं पूरी बातचीत। कितने समय के बाद मैं आपका करूंगा, रोके ना। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी से सांसद है सुधांशु। मैं इधर से क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो सभापति महोदय ने एक गंभीर परंतु एक आश्चर्यजनक विषय सदन के संज्ञान में रखा कि कल सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद जो एक रूटीन सिक्योरिटी चेक होता है सबटाज के लिए, उसमें सुरक्षा कर्मियों को कांग्रेस साइड की एक बेंच के ऊपर, एक सीट के ऊपर कुछ नोट प्राप्त हुए। अपेक्षा थी कि जिसके नोट खो गए होंगे वो आकर क्लेम करेगा, मगर जब मॉर्निंग तक कोई क्लेम करने नहीं आया तो सदन में यह विषय संज्ञान में रखा गया। अब कांग्रेस पार्टी का काले धन से बहुत पुराना नाता रहा है, तो हो सकता है उनको इस बात से कोई ध्यान ही न रहा हो कि कितना आया, कितना किधर से चला गया। इस कदर इनकमिंग थी कि आउट गोइंग इधर उधर हो गई तो भी कुछ पता न लग रहा हो। तो हमें लगता है कि जो लोग अपने पैसे का कोई ना हिसाब मांगने आए न किताब बताने आए, वो सवाल और जवाब जब सरकार से बड़े आपत्तिजनक और अपमानजनक लहजे में करते हैं तो मुझे लगता है उनको इससे तो क्या पैसे लाना यहाँ गलत है? पैसे लेकर नोट लेकर आप नहीं लेकर आ सकते हैं? ऐसी तो कोई रोक नहीं है। तो भारत सरकार का रूल है, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति लेकर चल सकता है। गलत कुछ नहीं है। जांच का विषय ये है कि कौन लाया, किससे छूट गया। अब या तो छूटने के बाद वो बताना नहीं चाहता, या इतना था कि छूटने के बाद मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। विपक्ष के नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि चिल्लर आरोप है, और जिस कांग्रेसी सांसद की बात हो रही है वो कह रहे हैं कि केवल 500 रुपए लेकर आए थे। वैसे मुझे लगता है किसी भी प्रकार के आरोप को कोई पर्टिकुलर संज्ञा देने से पहले जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर लेना चाहिए। और बीजेपी के लोकसभा सांसद रवि किशन ने इस मसले पे क्या कहा। सदन में नोटों का बंडल मिलना कितना गंभीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए, वो भी सुनते हैं। हमारे साथ है बीजेपी के सांसद है रवि किशन। राज्यसभा में अरे नोट मिलता है भाई, तो मतलब गड्डी मिल रही है भाई, कैश मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? देश की सबसे बड़ी पंचायत जहाँ पे 50, 100, 200 रुपए में तो भोजन मिल रहा है, तो गड्डी लेके आने की मालूम पड़ा बहुत महंगे रेस्टोरेंट में जा रहा है, तो बात अलग है। आप लेके गड्डी जा रहे हैं। यहाँ तो कोई तो सुना कि बोले नहीं उस गड्डी के पैर थे, खुद गड्डी उड़ के आई, ये भी सुनने में आ रहा। अब तो आएगा इस तरह के बयान, लेकिन हम ये कहना चाहिए बहुत सारे कैमरे हैं, जांच का विषय है और पता चल जाएगा। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं बोले कि चिल्लर आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहा। भाई भारत को भी तो चिल्लर है समझा था ना इन लोगों ने इतने सालों से, तो यह सोच रखेंगे।